दुनिया इस वक्त साल 2026 के उस मोड़ पर खड़ी है जहां मिडिल ईस्ट की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर है। समंदर में जंगी जहाज तैनात हैं और आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने खामोशी से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। रडार स्क्रीन खाली है, आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी ताकत वहां मौजूद है जिसे पकड़ पाना नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ती हो, जहां हवा खत्म हो जाती है और अंतरिक्ष शुरू होता है? और क्या होगा अगर वही चीज 800 किलोमीटर दूर बैठे किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही धूल में मिला दे? कुछ ऐसा ही कमाल कर डाला है भारत ने, जिसने ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ लिया है। आज बात सिर्फ एक मिसाइल या एक विमान की नहीं है, बात उस इंजीनियरिंग के करिश्मे की है जिसे नियर स्पेस का राजा कहा जा रहा है। ये वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी घुटने टेक देते हैं। ईरान के ऊपर मंडराते बादलों के बीच भारत का ये नया कदम आखिर क्या संकेत दे रहा है? क्या भारत ने युद्ध के मैदान की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी है? ये सवाल सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल देशों के हेडक्वार्टर में गूंज रहे हैं। आने वाले चंद मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने आपको इस गहराई से बताया हो। इस वक्त ईरान और उसके आसपास जो हालात हैं, वहां हर देश अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर धौंस जमा रहा है, तो चीन अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का डर दिखा रहा है। रूस की अपनी चालें हैं, लेकिन भारत ने इस पूरी उठापटक के बीच एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। भारत ने काम शुरू किया है एक सुपरसोनिक नियर स्पेस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पर। इसे आप आसान भाषा में नियर स्पेस कॉम्बैट व्हीकल या NSC भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियर स्पेस क्या बला है? दरअसल ये वो जगह है जो जमीन से 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होती है। ये इलाका न तो पूरी तरह से आसमान है और न ही पूरी तरह से अंतरिक्ष। ये एक ऐसी नो मैन्स लैंड है जहां न तो सामान्य फाइटर जेट उड़ सकते हैं और न ही सैटेलाइट्स टिक सकते हैं। यही वो जगह है जहां भारत अपना नया शिकारी तैयार कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा व्हीकल जो इतनी ऊंचाई पर हो कि नीचे से देखने वाले को कुछ नजर ना आए और ऊपर से वो पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हों। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रैमजेट इंजन। सामान्य इंजन हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, वहां ये इंजन फेल होने लगते हैं। मगर भारत का ये सुपरसोनिक व्हीकल इसी पतली हवा को अपनी ताकत बनाता है। ये इतनी तेज रफ्तार से उड़ता है कि सामने से आने वाली हवा खुद ब खुद कंप्रेस होकर ईंधन के साथ जलती है और इसे वो धुआंधार पावर देती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसकी रेंज होने वाली है 800 किलोमीटर। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए, 800 किलोमीटर का मतलब क्या है? अगर इसे भारत की सीमाओं पर तैनात कर दिया जाए तो ये दुश्मन के घर के भीतर तक घुसकर वार करने की ताकत रखता है। और सबसे मजेदार बात, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई और रफ्तार का कॉम्बिनेशन इसे रडार के लिए एक भूत जैसा बना देता है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि कुछ आ रहा है, तब तक उसका काम तमाम हो चुका होगा। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि 2026 की वो हकीकत है जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने सच कर दिखाया है। इस तकनीक को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दौर में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अगर आप नीचे उड़ेंगे तो रडार आपको पकड़ लेगा। अगर आप बहुत ऊपर अंतरिक्ष में जाएंगे तो मिसाइल इंटरसेप्टर आपको ट्रैक कर लेंगे। लेकिन भारत का ये NSC उस डेड जोन में चलता है जहां रडार की किरणें सही से काम नहीं कर पाती। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार के पीछे छुप कर वार करता है जिसे भेदना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है। इसी को कहते हैं असली दिमाग का खेल। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ दूसरों की तकनीक को कॉपी नहीं करते, बल्कि हम अपना खुद का नया रास्ता बनाना जानते हैं। ईरान में चल रही जंग और वहां के अशांत माहौल ने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सोचने पर मजबूर किया है। समंदर के रास्ते होने वाला व्यापार हो या फिर सरहदों की सुरक्षा, भारत अब किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये नियर स्पेस व्हीकल इसी आत्मनिर्भरता की एक बड़ी मिसाल है। इसमें किसी विदेशी कल पुर्जे की मोहताजी नहीं है।
डीआरडीओ और हमारी अन्य संस्थाओं ने रात दिन एक करके इस पर काम किया है। 2026 का ये साल भारत के लिए डिफेंस के मामले में एक लैंडमार्क साबित होने वाला है। जब दुनिया लड़ रही है, तब भारत खुद को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी न करे। अब जरा सोचिए, अगर ये तकनीक किसी और देश के पास होती तो वो क्या करता? वो शायद इसका ढिंढोरा पीटता, धमकियां देता। लेकिन भारत की नीति अलग है। हम शांति चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर। ये 800 किलोमीटर रेंज वाला हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि भारत की सुरक्षा घेरा अब सिर्फ जमीन या पानी तक सीमित नहीं है। हम अब अंतरिक्ष की दहलीज पर खड़े होकर अपनी रक्षा करना जानते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलता है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक की बाउंड्री को छूता है। इतनी तेज रफ्तार पर घर्षण की वजह से जो गर्मी पैदा होती है, उसे झेलने के लिए इसमें स्पेशल सिरेमिक और कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी तकनीक पर काम करने का दम है। अमेरिका और चीन सालों से इस पर अरबों डॉलर फूंक रहे हैं, लेकिन भारत ने कम खर्च में और ज्यादा सटीक तकनीक विकसित करके सबको हैरान कर दिया है। ये वही भारत है जिसे कभी सुई बनाने के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ता था, और आज हम अंतरिक्ष के उस कोने में अपना झंडा गाड़ रहे हैं जहां पहुंचना बड़े बड़ों का सपना है। 2026 का भारत अब रिएक्ट नहीं करता, वो तैयारी करता है। हम किसी विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन अगर विवाद हमारे दरवाजे तक आता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास अब ये अदृश्य योद्धा तैयार है। अब बात आती है इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की। मान लीजिए समंदर में कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, या फिर पहाड़ों के उस पार दुश्मन कोई बड़ी साजिश रच रहा है। ये NSCV बिना किसी की नजर में आए वहां पहुंच सकता है। इसकी निगरानी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये चींटी की चाल को भी पकड़ सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें लगे गाइडेड वेपन्स उस टारगेट को सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं। 800 किलोमीटर की रेंज इसे एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसे देश के किसी भी कोने से लॉन्च किया जा सकता है और ये कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट पर होगा। ये रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कितनी बड़ी रिसर्च छिपी है? नियर स्पेस में तापमान और हवा का दबाव बहुत ही अजीब होता है। वहां न तो पैराशूट काम करते हैं और न ही सामान्य विंग्स। भारत के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक खास एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया है। ये देखने में किसी भविष्य की फिल्म के स्पेसशिप जैसा लगता है। इसकी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है कि ये रडार की लहरों को सोख लेती है या उन्हें दूसरी तरफ मोड़ देती है। यही वजह है कि इसे स्टील्थ के मामले में दुनिया का बाप कहा जा रहा है। ये तकनीक आने वाले समय में भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट का लीडर बना सकती है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच भारत की इस ताकत का पता चलना एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि साउथ एशिया का ये पावर हाउस अब चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा रसूख बढ़ रहा है, और अब हमारी सैन्य ताकत भी उसी लेवल पर पहुंच गई है। ये नियर स्पेस प्लेटफॉर्म सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये बताता है कि हम 2026 में कितने आगे निकल चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसके और भी ज्यादा टेस्ट होंगे, तब दुनिया देखेगी कि भारत का लोहा मानना क्यों जरूरी है। एक और खास बात, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क और नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक इस्तेमाल किया है। हमें अब GPS के लिए किसी और देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना देसी नेविगेशन इसे वो सटीकता देता है कि ये 800 किलोमीटर दूर भी एक सुई की नोक जितने सटीक निशाने पर वार कर सकता है। ये आत्मनिर्भरता का वो लेवल है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। आज वो सपना हकीकत बनकर हमारे सामने उड़ रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने पैसे इन हथियारों पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं। इसका जवाब सीधा है, शांति की कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपके पास इतना ताकतवर हथियार हो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे, वही असली शांति है। ये नियर स्पेस कॉम्बैट व्हीकल उसी डिटरेंस का हिस्सा है। ये युद्ध रोकने के लिए है, ना कि युद्ध शुरू करने के लिए। लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं समझा, तो फिर 800 किलोमीटर की ये रेंज अपना काम बखूबी जानती है। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है, वो है इसकी लॉन्चिंग का तरीका। इसे किसी भी स्टैंडर्ड फाइटर जेट से या फिर एक छोटे रॉकेट के जरिए उस ऊंचाई तक भेजा जा सकता है। एक बार जब ये अपनी वर्किंग हाइट यानी नियर स्पेस में पहुंच जाता है, तब इसका असली खेल शुरू होता है। वहां ये घंटों तक गश्त लगा सकता है।
ये एक ऐसी आंख है जो कभी सोती नहीं। दुश्मन के हर एक कदम पर इसकी नजर होती है और चूंकि ये इतनी ऊंचाई पर है, इसे नीचे से मार गिराना लगभग असंभव है। दुनिया की कोई भी मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इस ऊंचाई तक पहुंचने का दम नहीं रखती। जैसे जैसे 2026 का ये साल आगे बढ़ रहा है, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से आने वाली खबरें और भी चौंकाने वाली होंगी। नियर स्पेस के अलावा हम पानी के नीचे और डीप स्पेस में भी अपनी पैठ बना रहे हैं, लेकिन ये NSCV अभी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक आने वाले 20 से 30 सालों तक भारत को एक ऐसी बढ़त दे देगी जिसे कोई भी पड़ोसी देश आसानी से पार नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा चेकमेट है जो भारत ने अपनी बिसात पर पहले ही चल दिया है।